हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति प्रणव और मैं हूं प्रीति। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा मैं मेरा सेकंड बेबी एक्सपेक्ट कर रही हूं एंड अभी फिलहाल मैं मेरे 6 मंथ के एंड में हूं और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैं मेरी प्रेगनेंसी डाइट या फिर मैं क्या चीज़ें प्रेगनेंसी में ले रही हूँ वो आपके साथ में शेयर करूँ। तो व्हाट आई ईट इन अ डे तो आगे आएंगे, बट आई थॉट कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं ये चीज़ें बताओ कि हम प्रेग्नेंट लेडीज़ को डेली दिन में एटलीस्ट ये चीज़ें तो अपने फूड में रखना ही चाहिए जो कि बहुत ही ईजिली अवेलेबल है, आपके घर में भी होंगी एंड उन्हें लेने का क्या तरीका है जिससे कि आपके लिए और आपके होने वाले बेबी के लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो एक दिन में ऐसा क्या क्या लिया उस पर मैं एक पहले वीडियो बनाती हूँ, फिर व्हाट आई ईट इन अ डे तो आगे आता ही रहेगा। तो इस वीडियो में मैं यही आपको बताने वाली हूँ कि आपको डेली आपकी डाइट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करना है और मैं खुद भी पर्सनली डेली वो चीज़ें करती हूँ, तो वो मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो में। तो देखिए, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि जानना, आपने कई बार सुना होगा, लोग बोलते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो आपको 2 के लिए खाना है, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको 2 के लिए नहीं खाना है, आपको सिर्फ अपने लिए खाना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हेल्दी चीज़ें खानी है एंड हेल्दी चीज़ें खानी है, कैलोरीज एक्स्ट्रा लेनी है। कैलोरीज एक्स्ट्रा लेनी है दैट डजंट मीन कि आपको जंक फूड आप ले सकते हैं, मतलब आपने पिज्ज़ा बर्गर और चिप्स वगैरह खूब खा रहे हैं, नहीं, कैलोरीज एक्स्ट्रा लेनी है, हेल्दी कैलोरीज लेनी है। तो अगर हम कैलोरीज की बात करें तो प्रेगनेंसी के पहले आप जितनी भी कैलोरीज लेते थे एक दिन में, अभी प्रेग्नेंट होने के बाद में आपको डेली उतनी कैलोरीज में 300 कैलोरीज और ऐड करके लेनी है, मतलब डेली एक्स्ट्रा 300 to 400 कैलोरीज लेनी ही है। एंड कोशिश करें कि ये जो 300 से 400 कैलोरीज आपको डेली एक्स्ट्रा लेनी है फॉर योर बेबी वो हेल्दी हो, सिर्फ मीठे की कैलोरीज ना हो वो, या फिर सिर्फ जंक फूड या फिर चिप्स वगैरह की कैलोरीज ना हो, हेल्दी कैलोरी हो, चाहे वो फ्रूट हो, स्मूदी हो, पनीर हो, बहुत सारी हेल्दी चीज़ें होती हैं जिसकी हमारे बच्चे को भी ज़रूरत होती है और हमें भी ज़रूरत होती है। तो इसलिए हेल्दी कैलोरीज लीजिए, एक्स्ट्रा कैलोरीज लीजिए, कम मत खाइए और ना ही डबल के लिए खाइए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि वीडियो स्टार्ट होने के पहले मैं आपको बोलना चाहती थी। देखिए, किसी भी प्रेग्नेंट लेडी के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो कि उनकी डाइट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जिससे कि उनके बेबी का भी फुल डेवलपमेंट होता है और उनके भी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, जिसमें कि है कैल्शियम, फोलिक एसिड, देन इसके बाद में ओमेगा 3 और प्रोटीन, ये सारी चीज़ें, जिनमें से मैक्सिमम सप्लीमेंट्स तो हमें डॉक्टर्स खुद ही दे देते हैं, जैसे कि कैल्शियम की हम सबको टेबलेट्स मिलती हैं, देन फॉलिक एसिड की टैबलेट्स मिलती हैं एंड अगर किसी को किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होती है तो भी टैबलेट्स मिलती हैं। तो जो भी आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं वो मेडिसिन ज़रूर लीजिए, कुछ भी मिस मत करिए। एंड प्रोटीन के भी सप्लीमेंट्स डॉक्टर देने लगते हैं आपका जैसे ही सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है, तो कोशिश करें कि आप जो भी आपको आपके डॉक्टर ने सजेस्ट किया है प्रोटीन के लिए लेने के लिए वो भी लीजिए और साथ ही साथ अपने डाइट में भी प्रोटीन को इंक्लूड ज़रूर करिए। तो देखिए, टू बी फ्रैंक, मैं अभी पिछले 2 हफ्तों से मैं मेरा जो प्रोटीन पाउडर है उसको दिन में 2 बार लेने लग गई हूँ, जो कि ज़रूरी है दिन में 2 बार लेना दूध के साथ में। नहीं तो अभी तक के मैं सिर्फ 1 बार लेती थी बिकॉज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन समहाउ मुझे पता है कि वो कितना इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अभी वापस से उसे दिन में 2 बार लेना स्टार्ट किया है। तो अब हम 1 बाय 1 वो चीज़ें देखते हैं जो कि आपका डेली आपकी डाइट में इंक्लूड रखना ही है और किस तरीके से आप रख सकते हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है प्रोटीन, जिसकी मैंने अभी जस्ट बात की। देखिए, जितनी भी चीज़ों की मैंने अभी बात की ना, जैसे कि कैल्शियम, फॉलिक एसिड और आयरन, ये सारी चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है वो होता है प्रोटीन। ये सारी चीज़ें आपको mg में चाहिए होती है आपकी बॉडी को पर डे के हिसाब से, लेकिन जो प्रोटीन है वो आपकी बॉडी को पर डे के हिसाब से ग्राम्स में चाहिए होता है। अराउंड 70 to 120 ग्राम आपकी बॉडी को डेली नीड होती है प्रेगनेंसी के टाइम पर प्रोटीन की। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप सप्लीमेंट तो लें और साथ ही साथ अपने मील्स में भी प्रोटीन इंक्लूड करके रखें। तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि अपनी फुल डे की रूटीन में मैं प्रोटीन को किस किस तरीके से इंक्लूड करती हूँ। तो सबसे पहली चीज़, दिन में 2 बार मैं दूध, ज़्यादा नहीं, आधा कप दूध में मैं अराउंड 1 बड़ा चम्मच प्रोटीन पाउडर डाल करके उसे पीती हूँ दिन में 2 बार। पहली बार मैं जो मेरा ब्रेकफास्ट होता है उसके आधे घंटे बाद लेती हूँ प्रोटीन वाला मिल्क, और
दूसरा जो है वो मैं डिनर के अराउंड 1 घंटे पहले लेती हूँ, बिकॉज डिनर के बाद मुझसे दूध नहीं पिया जाता है। तो डिनर के 1 घंटे पहले भी अगेन मैं इतना दूध लेती हूँ, उसमें मैं 1 से 1.5 चम्मच प्रोटीन पाउडर डाल के उसे मिक्स करके पी लेती हूँ। तो सबसे पहला जो मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया है प्रोटीन पाउडर, वो मैं ले रही हूँ। इसके अलावा मैं ऑल्टरनेट डेज में पनीर लेती हूँ, और पनीर मैं डेली नहीं ले सकती, एंड आई एम श्योर आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो डेली पनीर नहीं खा सकते, एंड स्पेशली सिर्फ एक टाइप का बना के, जैसे कि सब्जी ही सब्जी बना के नहीं। तो कभी मैं क्या करती हूँ, कभी मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में पनीर के पराठे बना देती हूँ, किसी दिन मैं डिनर में पनीर के पराठे बना देती हूँ, किसी दिन मैं पनीर की बहुत अच्छी स्पाइसी सी ग्रेवी वाली सब्जी बना लेती हूँ, किसी दिन पनीर भुर्जी बना लेती हूँ, किसी दिन पनीर वाली सैंडविच बना देती हूँ, पनीर भुर्जी की जो सैंडविच होती है ना वो बना देती हूँ, किसी दिन पुलाव या फिर बिरयानी बना लेती हूँ पनीर का। तो ये बहुत सारे तरीके हैं पनीर यूज़ करने के लिए। और एक और बहुत ही अच्छा तरीका, कई बार स्वीट क्रेविंग होती है, क्या खाएं, दूध को फाड़ के आपने पनीर बनाया, उसमें शुगर या जैगरी गुड़ डाल के उसको हल्का सा पका लें और फिर उसको खाएं। वो छेना के फॉर्म में होगा, खूब हेल्दी होगा, आपकी स्वीट क्रेविंग भी चली जाएगी। थोड़ा सा उसमें इलायची पाउडर डाल देंगे तो वो एक बिल्कुल मिठाई वाला टेस्ट आ जाएगा उसमें। तो मिठाई खाने का अगर मन कर रहा है तो मार्केट से लाने से बेटर घर में दूध रखा है, दूध फाड़ा, छेना बनाया, उसमें शुगर या फिर जैगरी डाल के उससे खा लिया एज स्वीट डिश। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है पनीर को यूज़ करने का। अगर आप रसगुल्ले बना सकते हैं घर पर तो वो बनाइए। तो पनीर को यूज़ करने का ये तरीका है अगर आपको अपनी बॉडी में प्रोटीन नेचुरली लाना है। तो इसके अलावा दाल, लेग्यूम्स, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं। तो दिन में एक बार से ज़्यादा मैं दाल नहीं खा सकती हूँ, एंड बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो दिन में एक बार से ज़्यादा दाल नहीं खा सकते। तो मैं दिन में एक बार ही दाल बनाती हूँ, वो चाहे मॉर्निंग में होता है, मतलब आफ्टरनून टाइम में होता है, या फिर इवनिंग टाइम में होता है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बोला ऑल्टरनेट डेज में मैं पनीर खाती हूँ, तो जिन दिनों में मैं पनीर नहीं खा रही हूँ उन दिनों में मैं ये कोशिश करती हूँ कि जो हरी मूंग आती है ना, किसी दिन मैं हरी मूंग भिगो लेती हूँ, किसी दिन मैं जो खड़े चने आते हैं ब्राउन वाले चने वो भिगो लेती हूँ, उनको हल्का सा स्टीम करके किसी दिन चाट टाइप बना लिया, किसी दिन सैलड टाइप बना लिया, किसी दिन उसकी सब्जी बना ली। एंड मैं कई बार थोड़ा एक्स्ट्रा भी भिगो के भीगा हुआ फ्रिज में रख देती हूँ कि कई बार क्या होता है घर पर अभी एज सच प्रोटीन स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, तो भीगा हुआ फ्रिज में रखा है तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा भी भिगो करके ये जो चने और खड़ी मूंग होती है हरी वाली, इनको मैं फ्रिज में रखती हूँ। मल्टीपल वेज से आप इनको कुक कर सकते हैं एंड इनमें बहुत अच्छे अमाउंट में प्रोटीन होता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं ब्रेकफास्ट में भी, लंच में भी एंड डिनर में भी। इसके अलावा अगर आप एग्स वगैरह खाते हैं तो आप डेली खाना पसंद करते हैं तो डेली खाइए, उससे बेटर और क्या होगा। या फिर अगर आप ऑल्टरनेट डेज में खाना चाहते हैं तो ऑल्टरनेट डेज में खाइए। अच्छा है ओवरऑल, एग तो बहुत ही अच्छा रिसोर्स है प्रोटीन के लिए। तो यहाँ खत्म होता है प्रोटीन का इंटेक। अब बारी आती है ड्राई फ्रूट्स की। ड्राई फ्रूट्स भी अगेन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं प्रेगनेंसी में, नट्स वगैरह, बिकॉज इसमें ओमेगा 3 होता है जो कि बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए अच्छा होता है। अगेन इसमें प्रोटीन भी होता है, बहुत सारे फायदे होते हैं ड्राई फ्रूट्स खाने के। तो कुछ तरीके हैं जिससे कि आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। पहला तो आप भिगो करके खा सकते हैं, मैं हमेशा भिगो करके खाती हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को पीस करके लड्डू और पाउडर सा बना रखा है, तो मैं वो खाती हूँ। इस लड्डू की रेसिपी मैंने शेयर की हुई है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख लेना। तो घर में जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो सारे ले लीजिए, उसे अच्छे से पीस लीजिए और फिर उसका लड्डू बना लीजिए। इसमें कोई शुगर, कोई गुड़, कुछ नहीं डाला है, सिर्फ जो डेट्स और किशमिश होता है, खजूर और किशमिश, उसके ही चिपचिपेपन से इस लड्डू को बनाया हुआ है। एंड ड्राई फ्रूट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट नट्स होते हैं वो होते हैं आलमंड और वॉलनट। ये दोनों चीज़ें प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे के ब्रेन के लिए भी एंड ओवरऑल फंक्शनिंग के लिए भी। शुगर लेवल डाउन होना बहुत कॉमन है प्रेगनेंसी के टाइम पर। आपको टर्म नहीं पता होता है कि मेरा शुगर लेवल डाउन हो गया, लेकिन आप थका हुआ फील करते हैं, आपको मन करता है कि बस मैं लेट जाऊँ, बहुत ही एग्जॉस्टेड फील कर रही हूँ। उसका रीज़न होता है कि आपका शुगर लेवल जो है वो डाउन हो गया है। तो एक चीज़ का ध्यान रखें, प्रेगनेंसी में हमेशा 1.5 से 2 घंटे के गैप में कुछ खाते रहें, पीते रहें, थोड़ी मोड़ी चीज़ें, हेल्दी चीज़ें घर में हमेशा रखें। तो इससे क्या होगा, बच्चा भी आपका एक्टिव रहेगा क्योंकि उसको थोड़ी थोड़ी देर में न्यूट्रिशन मिल रहा है एंड आपको भी अच्छा लगेगा, आप थ्रू आउट डे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे। तो 1.5 से 2 घंटे के गैप में कुछ खाते रहें। कोकोनट वाटर आप सबने सुना होगा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अच्छा होता है प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए। जनरली लोग बोलते हैं बच्चे गोरे होते हैं,
कोकोनट वाटर से, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे पेरेंट्स हैं बच्चे वैसे ही होंगे, तो कोई चीज़ आपके बच्चे को गोरा नहीं बना सकती, कोई चीज़ काला नहीं बना सकती, ये सिर्फ आपके जीन्स होते हैं जो वर्क करते हैं। तो हम यहाँ पे जो कोकोनट वाटर की बात कर रहे हैं, कोकोनट वाटर में बहुत सारे फायदे होते हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसे मेंटेन करके रखने के लिए कोकोनट वाटर बहुत अच्छा होता है। एंड आपका फ्लूइड का लेवल अगर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है प्रेगनेंसी में, क्योंकि कई बार चीज़ें क्रिटिकल हो जाती हैं जब आपका फ्लूइड का जो लेवल है वो कम हो जाता है, आपको इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। बट अगर आप स्टार्टिंग से ही अपनी डाइट में कोकोनट वाटर इंक्लूड रखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं भी डेली कोकोनट वाटर ज़रूर पीती हूँ। फ्रूट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है प्रेगनेंसी में, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है यार कि खूब ठूस के सिर्फ फ्रूट ही खा रहे हैं। दिन में आप 1 से 2 टाइप के भी फ्रूट खा ले रहे हो ना, दैट्स इनफ। बट एक टाइप का फ्रूट तो ज़रूर खाएं। एंड जिनमें जो बेस्ट फ्रूट्स हैं जो मुझे काफ़ी पसंद आते हैं वो है गुआवा, अमरूद, मुझे ऑरेंजेस बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे बनाना अच्छा लगता है, मुझे पोमोग्रेनेट पसंद नहीं है बट फिर भी खाना ज़रूरी है, बहुत हेल्दी चीज़ है। तो फ्रूट हमेशा अपनी डाइट में इंक्लूड रखें, दिन में 1 फ्रूट तो एटलीस्ट ज़रूर खाएं। और फ्रूट चाट, जूस वूस बनाने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ खा लो यार, धो अच्छे से और फिर खा लो, बहुत फ़ायदा करेगा। एंड लास्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपका जो आफ्टरनून का मील होता है उसमें आप ग्रीन सब्जी ज़रूर रखें और साथ में कर्ड भी ज़रूर रखें। ये एक मिथ है कि प्रेगनेंसी में या फिर पोस्ट डिलीवरी आपको कर्ड नहीं खाना चाहिए। फ्रेश कर्ड खाइए, कुछ भी नहीं होता है। मैं खुद भी हमेशा कर्ड खाती हूँ और आगे भी खाऊंगी। कर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर चीज़ के लिए, हमारे लिए, हमारे बेबी के लिए, पोस्ट प्रेगनेंसी आपके मिल्क सप्लाई को बढ़ाने के लिए कर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अपने आफ्टरनून मील में कर्ड और हरी सब्जी को ज़रूर इंक्लूड करिए। इसके अलावा बात करें अगर हम बीच बीच में जो भूख लगती है और इवनिंग स्नैक के लिए, तो आप टोस्ट ले सकते हैं, वंस इन अ वाइल इट्स फाइन। इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स जैसे कि जो सॉल्टेड पिस्ता आता है वो ले सकते हैं, मैं खुद भी लेती हूँ क्योंकि इवनिंग स्नैक के तौर पर। आप चिक्की ले सकते हैं इवनिंग, ये सब हेल्दी ऑप्शंस है। ऐसा ना सोचें कि जैगरी हमें नहीं खाना चाहिए प्रेगनेंसी में, जैगरी भी एक लिमिट में खाना चाहिए, उससे आपका ब्लड अच्छे से बनता है। और ऐसी छोटी मोटी चीज़ें आप खा सकते हैं, हेल्दी चीज़ें आप खा सकते हैं, चने, शेंगदाने, ये सारी चीज़ें इवनिंग स्नैक में चुटुर मुटुर के तौर पे। तो यहाँ पर फिनिश हो रहा है ये वीडियो, जिसमें मैं चाहती थी कि मैं आपको बताऊँ कि डेली आपको आपकी डाइट में ये चीज़ें इंक्लूड करके रखनी है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल था तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।